जय हिंद दोस्तों। आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। नया चैप्टर का हमारा नाम क्या है कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। उसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है कि लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलसीएम कहते हैं। ये क्या होता है कि देखिएगा यहाँ क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या अथवा न्यूनतम घात वाला व्यंजक जो दी गई संख्याओं तथा व्यंजकों को पूर्णतः विभाजित, जो संख्या दी गई है उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। जैसे देखिएगा उदाहरण हम ले रहे हैं। उदाहरण समझिएगा 6, 8 और 12। 6, 8, 12 का हम क्या क्या याद करना है, लसौ। हम इसको लघुत्तम समापवर्तक को 60 फॉर्म में हम लसौ भी लिख सकते हैं। यही याद करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 होगा। ये यहां से मिल गया। फिर ऐसे देखिएगा 8 का 1 गुणे 2 गुणे कितना होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। और फिर हमारा 4, 8 हो गया 12। 12 का देखिए क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हाँ, तो यहाँ पर हम निकाल लिया है इसका 12 का भी गुणनखंड निकालिए, 6 का भी गुणनखंड निकालिए और 8 का भी निकालिए। तो हम इसका लॉसो निकालने के लिए क्या होगा, लॉसो। देखिए जो अधिकतम क्या है कि 2 हमारे यहाँ 3 बार आया है, हम इसको लिख लेंगे 2 पर 3 गुणे। फिर देखिए 3 है, 3 हमारा कितने बार आया है, 1 के घात पर आया है, 1 बार आया है, हम 1 लिख लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24। यानी कि जो संख्या ये 6, 8 और 12 दिया गया है उसका लॉसो 24 होगा। इस संख्या क्या कह रहा है कि यहाँ पढ़िएगा, वो छोटी सी छोटी संख्या अथवा न्यूनतम घात वाली व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों को पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मान लीजिए जो संख्या हम निकाले हैं ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 6 चौको 24 कट गया। इसी प्रकार 8 से भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस उदाहरण से हमें ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक के लिए वो सही है। तो इसको नोट करिए। हाँ, तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक के बारे में हम जान लिया है। इसको निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। क्या है, लघुत्तम समापवर्तक के विधि। विधि में देखिए क्या क्या है। पहला हमारा विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसे निकलता है कि मान लीजिए जो कोई संख्या 6, 8, 12 है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, लॉसो ज्ञात करना है, लॉसो निकालना है। क्या होगा, गुणनखंड विधि में यानी कि हर एक एक टर्म को हम गुणनखंड हम कर लेंगे। 6 का गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे 8 का गुणनखंड कर लेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। फिर 12 का गुणनखंड कर लेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हम यहाँ से हमारा लॉसो क्या मिलेगा, लॉसो देखिए एक टर्म कितनी बार आया, 3 बार। अधिकतम बार आया है, इसकी घात ले लेंगे, अधिकतम जो घात होगी ये हो गया गुणे। अब 3 का जो है उसमें अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो हम 3 को 1 कर लेंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 का क्यूब क्या होता है 3 का 1 यानी 3, यानी 8 है क्या 24। ये हमारा हो गया लॉसो। इस विधि को हम क्या कहेंगे, गुणनखंड विधि कहेंगे। अब हमारा दूसरा विधि देखिए क्या है, दूसरा विधि हमारा भाग विधि है। क्या है, भाग विधि। तो भाग विधि में देखिए कैसे लगेगा, ऐसे एक कॉलम बन जाएगा, इसमें लिख देंगे 6, 8 और 12। फिर देखिए किससे कटेगा, पहले न्यूनतम संख्या सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 हमारा क्या है, 2 से काटेंगे, देखिएगा 2 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, ये हो गया। फिर 2 से काटेंगे 3,
2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे 3 1 3, फिर 1 1 1, यानी कि तब तक काटते रहेंगे जब तक नीचे 1 1 आ जाए। ये हो गया। हम इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24। देखिए 24 आ गया। ये भी हमारा लॉस 24 हो गया। तो हमारे इसमें लॉस निकालने के लिए हमारे पास दो विधि है। पहला विधि गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि में हम हर जितनी संख्या दी गई है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड करकर उससे निकाल लेंगे। और भाग विधि ऐसा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मौसम के बारे में बात करते हैं। हाँ तो चलिए हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, मौसम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में HCF भी लिखते हैं। और इसको एक और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, मौसम, इसको भी लिखते हैं। और इस देखिए क्या कर रहा है स्टेटमेंट देखिएगा, बड़ी से बड़ी वो संख्या अथवा उच्चतम घात वाला वो व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का हम मौसम कहलाता है। देखिए उदाहरण समझिए, उदाहरण से समझिएगा क्या कह रहा है। एक बार पढ़िए पहले तब उदाहरण बता रहा है। बड़ी सी बड़ी वह संख्या अथवा उच्चतम घात वाला वह व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं और व्यंजकों क्या कहते हैं, वो मौसम कहलाता है। जैसे देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 6 8 और 10 क्या है, 6 और 8 और 10 हमारा ये संख्या है। इसका हमें मौसम ज्ञात करना है। मौसम ज्ञात करना क्या हो जाएगा, इसको फिर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3, 8 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 5। इसमें देखिए मौसम जो निकालना होगा तो इन तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा मौसम होगा। तो मौसम बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों में देखिए क्या कॉमन है, 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 है, और एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, क्या हो जाएगा 1 गुणे 2। बाकी चीज देखिएगा, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। अगर यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। तो हमारा 1 गुणे 2 हो गया, 1 गुणे 2 यानी कि 2। ये क्या हो गया, मौसम बराबर 2। ये हो गया ना हमारी वो संख्या जो ये बड़ी संख्या क्या होगा, ये 2 हो गई हमारी। इस 2 से देखिए, ये 2 से 3 6, 2 तिहाई 6, ये कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। 2 से फिर ये 8 विभाजित हो जा रहा है, फिर 2 से ये 10 विभाजित हो जा रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं जो संख्या दी गई है उसका मौसम हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक, यहाँ देखिएगा उच्चतम घात वाला व्यंजक दी गई है तो संख्याओं को प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करते हैं, यानी कि जो संख्या तीनों दी गई है इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, तो उन संख्याओं को मौसम कहलाता है। यानी कि इन जो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, कौन सी संख्या को विभाजित कर रहा है, 2, तो इसका हो जाएगा इन संख्याओं का इन संख्याओं का होगा ये मौसम कहलाएगा। यही स्टेटमेंट में कहा है। एक बार और देख लीजिए क्या कहा, बड़ी सी बड़ी वो संख्या अथवा उच्चतम घात वाला वो व्यंजक। देखिएगा ये संख्या हो गई 6 8 10, इसका क्या क्या है, दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों को पूर्णतः मान, यानी कि हमें ऐसा संख्या ज्ञात करना है कि ये तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो यहां से देखिएगा हम गुणनखंड कर लिए हैं। गुणनखंड करने के बाद तीनों को कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन 2 है तो 2 लिख लिए, तो यही हमारा मौसम हो जाएगा। मौसम इसको चेक करेंगे, चेक भी करेंगे तो 2 से हम 6 पहले भाग दे देंगे, तो 2 तिहाई 6, ये कट गया, फिर 2 चौको 8, ये कट गया, फिर 2 पचे 10, यानी कि 2 जो है वो इन जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे रही है, तो उन संख्याओं का मौसम हमारा 2 होगा। इसको नोट कर लीजिए। और इसमें ये देख लीजिए, इसमें इसको भी निकालने के लिए 2 विधियां हैं। इसको भी निकालने के लिए 2 विधि है। पहला गुणनखंड विधि
और दूसरा हमारा भाग विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होता है? गुणनखंड विधि ऐसे हम गुणनखंड कर निकाल लेते हैं। और भाग विधि में क्या होता है कि जो संख्या दी गई उसमें सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी सारी संख्या में हम भाग देते हैं, तो ये हमारा भाग विधि हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर भी हैं जो छूट रहा था, ध्यान में आ गया तो लिख दिया है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुणे लसौ। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमारा भिन्न का लसौ बराबर अंशों का लसौ बटे हर का मौसौ। इसी प्रकार हमारा भिन्न भिन्न का मौसौ बराबर क्या हो जाएगा? अंशों का मौसौ बटे हर का लसौ। ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो न्यूमेरिकल लगेंगे। इन्हीं तीनों पॉइंटों से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे। अब मान लीजिए पहला न्यूमेरिकल दे देगा, एक पहली संख्या दे देगा और उसमें मौसौ लसौ दे देगा, पूछ देगा कि दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या यहाँ इस फार्मूला को देखो हम निकाल लेंगे कि दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? लसौ गुणे मौसौ बटे पहली संख्या। ऐसा ही न्यूमेरिकल सीधा न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई है तो उस और एक लसौ दे दिया है, यहाँ से पूछ देगा कि मौसौ बराबर क्या होगा। तो हो जाएगा मौसौ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसौ। इसी प्रकार ऐसे ही पूछ मौसौ दे देगा तो लसौ के बारे में पूछ देगा। तो लसौ बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौसौ। यही फार्मूला आपको, इतना ही फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसे ही पूछेगा सीधा साधा। और ये देखिए भिन्न का लसौ है, तो मान लीजिए भिन्न दे देगा, कोई भिन्न दे देगा 5/7, इसका लॉस कहेगा कि लसौ ज्ञात करने के लिए। तो लसौ ज्ञात करने के लिए करेगा तो क्या करेंगे? जो अंश है उसका हम लसौ निकालेंगे। मतलब कई संख्या दी रहेगी, ऐसे कई संख्या दी रहेगी। मान लीजिए ये संख्या जो है कई संख्या दी रहेगी, उसकी बात हम कर रहे हैं। एक संख्या केवल मान लीजिएगा, कई संख्या दी रहेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर लसौ पूछेगा तो ये फार्मूला लगाकर, मौसम पूछेगा ये वाला लगा लेंगे भिन्न में। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस टॉपिक को मतलब इस जो महत्वपूर्ण फार्मूला कुछ पॉइंट है इसके बारे में हम जानकारी देते इसमें, और जो इसके न्यूमेरिकल है उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।